प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आए है। और ज्यादा सीखने के लिए और अपने लिए सही वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखें। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। हमारे लिए सबसे अहम चीजों में से एक जिसका हम इंतजार करते हैं वो है किसी बेनिफिक शुभ ग्रह की दशा, और हम डरते हैं किसी मेल्फिक अशुभ ग्रह की दशा से, किसी कम्बस्ट अस्त ग्रह से, किसी नीच ग्रह से या किसी बुरी दोष में पड़े ग्रह से, और हम परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हमें किसी चैलेंजिंग ग्रह की दशा से अच्छे नतीजे न मिले अगर मैं उसे मेल्फिक न कहूं, जबकि हम किसी बेनिफिक ग्रह से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि कोई मेल्फिक ग्रह हमें सचमुच बहुत मुश्किल वक्त देता है, और ऐसा हमेशा नहीं होता कि कोई बेनिफिक ग्रह हमें हर बार शानदार नतीजे देता है। अब हम कैसे देखें? इससे पहले कि दशा हम पर आए या दशा शुरू होने के कुछ महीनों बाद या जब दशा हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे न दे रही हो, हम कैसे चेक करें कि दशा असल में कैसे मैनिफेस्ट होने वाली है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ नतीजे चेक करने के क्विक एंड ईजी तरीके का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा या बहुत ही तुरंत और आसान तरीका बताऊंगा ये देखने का कि दशा आपके लिए मददगार हो सकती है या नहीं। तो देखिए, जहां दशा की गहराई से जांच की जरूरत होती है, ये देखना कि कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट है, कौन से दूसरे ग्रहों की ताकतें एक्टिवेट है, कौन से योग एक्टिवेट है, क्या कोई दोष चल रहे हैं, क्या उस पर नए गोचर हो रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो असल में ये तय करने में लगते हैं कि कोई दशा अच्छी दशा होगी, चैलेंजिंग दशा होगी, दशा का कौन सा हिस्सा अच्छा होगा, कौन सी अंतर दशा ज्यादा चैलेंजिंग होगी, कौन सी ज्यादा बेनिफिक होगी, वगैरह वगैरह। तो बहुत गहरी जांच की जरूरत होती है, क्योंकि आमतौर पर दशा के दौर 6 साल, 7 साल, 10 साल, 17, 18, 16 साल, 20 साल इत्यादि के होते हैं। तो दशा का दौर लंबा होता है, इसलिए पूरी दशा को अच्छी या बुरी कहकर रख देना सही तरीका नहीं, ये देखने का गलत तरीका है। तो हमेशा किसी भी ग्रह की दशा में हमेशा दशा के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो बहुत बहुत अच्छे नतीजे वाले होंगे, कुछ हिस्से चैलेंजिंग नतीजे वाले होंगे, कुछ हिस्सों में ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। तो जहां दशा का सवाल है, वहां विश्लेषण करते वक्त या नतीजे पर पहुंचते वक्त हमेशा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जबकि अंतरदशा के लेवल पर यह चेक करना आसान रहता है कि नतीजे उत्तर दिशा में जाएंगे या दक्षिण में। तो हम कैसे करें या कैसे चेक करें? एक बहुत तुरंत और आसान तरीके से कि दशा होने वाली है, दशा हमें अच्छे नतीजे देने वाली है या नहीं। पहली बात, जब भी आपकी जिंदगी में अच्छे वक्त आए हो, उससे पहले जब अगली दशा आप पर आ रही हो, तो देखें कि वो कौन सी दशा या अंतरदशा थी जब आपको अच्छे नतीजे मिले थे। तो अगर आप चेक करें कि एक ऐसी अंतरदशा है जो अच्छे नतीजे लाने में बार बार कॉमन फिगर कर रही है, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप केतु चंद्रमा से गुजरे हैं और उसने आपको अच्छे नतीजे दिए, फिर आप शुक्र चंद्रमा से गुजरे, उसने आपको अच्छे नतीजे दिए, और फिर आप सूर्य चंद्रमा से गुजरे, उसने आपको अच्छे नतीजे दिए। उदाहरण के तौर पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, दशाओं के नाम उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ। तब आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की अंतरदशा अच्छे नतीजे लाने में एक कॉमन फैक्टर है, यानी जब चंद्रमा की दशा आप पर आएगी तो आमतौर पर आप अच्छे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। तो जिंदगी के अच्छे वक्त देखें, जब भी आप जानते हो कोई आप जानते हो सफलताएं या तरक्कियां हुई हो, और उन वक्तों को देखें जो चैलेंजिंग रहे हों। तो यह एक आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका ये जानने का कि एक खास दशा अच्छी हो सकती है या नहीं। एक तो ये कि उसकी अंतरदशाएं पहले की दशाओं में अच्छी थीं, चैलेंजिंग थी या न्यूट्रल थी। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर चंद्रमा की दशा में चंद्रमा की अंतरदशा, अगर आपको ज्यादातर न्यूट्रल नतीजे मिले थे, तो जब चंद्रमा की दशा आप पर आएगी इस सूर्य की दशा के बाद,
अगर आप सूर्य की दशा में हैं और आपको चंद्रमा की दशा आने वाली है, और अगर चंद्रमा की अंतर्दशाएं पहले हमेशा आपको अच्छे नतीजे देती रही है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि चंद्रमा की दशा, चंद्रमा की महादशा आपको अच्छे नतीजे देगी। लेकिन अगर चंद्रमा की अंतर्दशा में हमेशा 3-4 चीजें ऐसी हुई हो जो चैलेंजिंग रही हो, तो कुछ हद तक पूरी चंद्रमा दशा चैलेंजिंग नहीं होगी, लेकिन चंद्रमा दशा के कुछ नतीजे निश्चित रूप से चंद्रमा की महादशा निश्चित रूप से चैलेंजिंग होगी। हालांकि अगर चंद्रमा की अंतर्दशा पहले ज्यादातर न्यूट्रल रही हो, तो चंद्रमा दशा में भी आपको मिक्स नतीजे मिल सकते हैं या कुछ हद तक वह न्यूट्रल ही रह सकती है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप उस दशा में 3-4 महीने हो गए हो और आपको किसी बेनिफिक ग्रह के अच्छे लाभ के कोई असर 3-4-5 महीनों में भी नहीं दिख रहे हो, और यह पिछली दशा के स्टेटस को ज्यों का त्यों बना हुआ हो, और अगर पिछली दशा किसी मेल्फिक की थी और आप किसी बेनिफिक की दशा में 3-4 महीने आ चुके हो, फिर भी आपको अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे हो, तो आपके मन में क्यों सवाल आ रहा हो, और दशा के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बीतने पर भी अच्छे नतीजे क्यों नहीं आ रहे, तब दूसरी लग्नों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। दूसरी लग्न क्या होती है? दूसरी लग्न यानी एक तो दशा को देखें या लग्न को दशा ग्रह की लग्न में बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आप मेष लग्न के जातक हैं और मंगल मकर में 10वें भाव में हो, तो अब मंगल मकर में है, मंगल उच्च का हो जाता है, तो आप यह मान सकते हैं कि जब मंगल की दशा आप पर आएगी तो आपको शानदार नतीजे मिलेंगे और करियर बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन दशा के 3, 4, 5, 6 महीने बीत जाने पर करियर में शानदार नतीजे नहीं दिख रहे, तो आप थोड़े आशंकित हो जाते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं तरक्की करूंगा। आप जानते हो, मैं एक रॉकेट लॉन्चर होगा जिस पर बैठकर मेरा करियर जूम करेगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो फिर यह करें, क्योंकि मंगल मकर में है, अपनी लग्न को मकर लग्न में बदल लें और फिर देखें। अब जब आप लग्न को मकर लग्न में बदलते हैं तो क्या होता है? मंगल लग्न में चला जाता है, लेकिन अब मकर लग्न के हिसाब से मंगल किन भावों का स्वामी है? मकर लग्न के लिए मंगल अब वृश्चिक के 11वें भाव और मेष के 4थे भाव का स्वामी हो जाता है। यानी कि अगर आप उसे मकर लग्न में बदलते हैं तो 11वें और 4थे भाव के नतीजे आप पर ज्यादा हावी होंगे, क्योंकि मंगल मकर में है। लेकिन अब मंगल 11वें भाव वृश्चिक भाव का स्वामी है, जो कि उपचय भाव है, मंगल का स्वामित्व है। और मेष लग्न में भी मंगल मकर में होने से मकर 10वां भाव है, जो उपचय भाव है। तो यानी 2 उपचय भाव अब एक्टिवेट हो गए हैं। उपचय भाव नतीजे देर से देता है और नतीजों को सामने लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, जब आप लग्न को मकर लग्न में बदलते हैं तो मंगल 4थे भाव का स्वामी हो जाता है। अब 4थे भाव में प्रॉपर्टी के पहलू भी आते हैं। आप करियर के बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब जब आप इसे दशा लग्न में बदलते हैं तो दशा लग्न प्रॉपर्टी, वाहन, पारिवारिक जीवन, परिवार में नई उपलब्धियां, सुख सुविधाओं की प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है। तो देखें कि क्या आपको प्रॉपर्टी से ज्यादा या बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मंगल की दशा शुरू होती है तो आपको आपकी पत्नी, पति कहने लगते हैं, मैं वो प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, या आपके दोस्तों के सर्कल से कोई आपसे संपर्क करके कहता है, मैंने कुछ जमीन खरीदी है, क्या आप वो जमीन देखना चाहेंगे? या कोई आपको, आप जानते हो, कोई मैसेज अचानक भेजता है, एक नई प्रॉपर्टी, नया वेंचर आ रहा है, क्या आपको दिलचस्पी होगी? या आपके पिता आपसे कहते हैं, तुम जानते हो, तुम एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद लेते? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही घर है। क्यों? यह वक्त है। तो अगर 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपकी तरफ ट्रेंड के तौर पर आ रही है, बार बार सामने आ रही है, तो दशा आपको सिग्नल दे रही है और बता रही है कि आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। नतीजे पहले कहां से आएंगे? तो जब आप लग्न को दशा लग्न में बदलते हैं तो दशा लग्न बताएगा कि नतीजे कहां ज्यादा मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो अपनी मूल लग्न, अपनी असली लग्न को दशा लग्न से मिलाकर देखें कि कहीं कोई समानता है या नहीं, और देखें कि आपको कोई सिग्नल मिल रहे हैं या नहीं।
राशियां हमेशा सिग्नल देती हैं कि यह वो नतीजा है जो आपको मिलने वाला है। तीसरी बात, उदाहरण के तौर पर मंगल। मंगल वह ग्रह है जो तेजी से गोचर करता है। तो दशा शुरू होने से 10-15 दिन पहले तक आप जानते हैं कि आखिरी गोचर खत्म होता है और अगला गोचर शुरू होता है, वो कस्प पीरियड बन जाता है। तो उस एक हफ्ते से 10 दिन में मंगल जिस भी भाव का गोचर करता है उस भाव के नतीजे आ सकते हैं। तो मान लीजिए मंगल गोचर कर रहा है, उदाहरण के तौर पर जब मंगल की दशा शुरू होती है तो आपके 5वें भाव से, तब 5वें भाव के नतीजे ज्यादा सामने आते हैं। फिर करीब 30-40 दिन या 2 महीने बाद कस्प के दोनों तरफ 10 दिन मानते हुए मंगल छठे भाव में चला जाता है। तो अब अगर प्रॉपर्टी एक्टिवेट है क्योंकि मंगल दशा लग्न बनाने पर मकर लग्न में है, तो अगर मंगल 5वें भाव में गोचर कर रहा है तो ये सट्टे का वक्त है। यह वो वक्त भी है जब आप कोई प्रॉपर्टी में थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, जो थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है। हो सकता है कि आपको उस वक्त सावधान रहने की जरूरत हो कि क्या आप सच में उस वक्त प्रॉपर्टी में हाथ डालना चाहते हैं। लेकिन अगर मंगल छठे भाव से गोचर कर रहा है तो प्रॉपर्टी की प्राप्ति लोन, बैंक लोन के जरिए हो रही है। मंगल 2 महीने बाद 7वें भाव से गोचर करेगा, तब आपकी प्रॉपर्टी आपके पार्टनर या जीवन साथी को शामिल करके या जीवन साथी के नाम पर प्राप्त हो सकती है। अगर मंगल फिर 8वें भाव में गोचर करे तो साझा प्रॉपर्टी में या किसी विरासत के जरिए या किसी और। 2 महीने बाद मंगल 9वें भाव में सफर कर रहा होगा, तब पिता को शामिल करना या पिता के साथ निवेश करना या उस दिशा में निवेश करना जहां पिता सुझाव दे रहे हों। तो हर 2 महीने में मैनिफेस्टेशन बदलता रहता है। तो अगर मंगल 8वें, 9वें, 10वें भाव से गोचर कर रहा है, आप सिर्फ बैंक से पैसे लेने पर ही तुले हुए हैं। छठे भाव से और छठे भाव में कोई मैल्फिक हो तो आपको नतीजे नहीं मिलते। तो आपको थोड़े बारीक पहलुओं पर भी ध्यान देना होता है, 1000 फुट के लेवल पर यह देखने के लिए कि आप जानते हैं उस खास दशा के बेहतर नतीजे मिलेंगे या नहीं, और नतीजे कहां से मिलेंगे। दूसरा तरीका ये देखने का है कि कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह कहां रखे हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा ग्रह कुंभ राशि के 11वें भाव में है, तो फिर यह भी देखें लग्न को कुंभ लग्न में बदलें। अब मंगल 12वें भाव में चला जाएगा क्योंकि वह मकर में रखा है, 12वें भाव में, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा ग्रह कुंभ राशि में है। और जब आप इसे कुंभ लग्न में बदलते हैं तो आप देखेंगे कि मंगल 12वें भाव में चला जाता है। तो शायद विदेशी भूमियां एक्टिवेट हो, विदेशी अधिग्रहण एक्टिवेट हो, या किसी एमएनसी में काम करने के लिए विदेश जाना, या नौकरी बदलकर किसी एमएनसी कंपनी के लिए कोशिश करना एक्टिवेट हो। तो आप 2-3 अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। अपनी मूल लग्न देखें और देखें कि ग्रह आपकी असली लग्न में कहां रखा है, उसे दशा लग्न से मिलाकर देखें। अगर आपको नतीजे मिल रहे हैं और आपको मेल दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो देखें कि जिस भी भाव में सबसे ज्यादा ग्रह हों, लेकिन वह भाव ले जहां कम से कम 3 या उससे ज्यादा ग्रह हों। अगर उस भाव में 2 ग्रह है तो वह निश्चित रूप से ज्यादा ग्रहों वाला भाव नहीं है, क्योंकि आमतौर पर 2 ग्रहों का किसी भाव में होना बहुत ही सामान्य बात है। अगर किसी भाव में 3 या उससे ज्यादा ग्रह है तो लग्न को उस भाव में बदलें और फिर देखें कि आपको किस तरह के नतीजे मिल सकते हैं। तो इन 2-3 तरीकों से जांच करने के बाद आप ज्यादा निश्चिंत हो सकते हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात, जैसा मैंने शुरू में कहा, वह ये है कि देखें कि उस ग्रह की अंतर्दशा ने पहले आपको अच्छे नतीजे दिए थे, चैलेंजिंग नतीजे दिए थे, और नतीजे सबसे ज्यादा कहां से मिले थे। तो उन तरह की चीजें भी एक्टिवेट हो सकती हैं। दूसरी बात सीधी है, देखें कि शुभ ग्रह कितने शामिल हैं। जितने ज्यादा शुभ ग्रह शामिल होंगे उतने ही अच्छे नतीजे होंगे। उस ग्रह की दशा में जितने ज्यादा अशुभ ग्रह शामिल होंगे उतार चढ़ाव आएंगे। देखें कि दशा का स्वामी किन भावों का स्वामी है, तो वे चीजें निश्चित रूप से एक्टिवेट होंगी। अंश भी एक्टिवेट होंगे और योग भी एक्टिवेट होंगे। लेकिन ये जानने का सरल और आसान तरीका, तुरंत और आसान तरीका कि दशा आपको अच्छे नतीजे देगी या नहीं, वह है अंतर्दशा,
दशा लग्न भाव में ज्यादा ग्रह, इन्हें देखना। ये देखने से करीब करीब पता चल जाएगा कि दशा आपको अच्छे नतीजे देगी या नहीं, और कहाँ, जिंदगी के किस क्षेत्र में, किस पहलू में या किस जरिए से यह आपको बेहतर नतीजे देगी। और नतीजे जल्दी आएंगे या देर से, खास तौर पर अगर तीसरा भाव या 11वां भाव शामिल हो, तो नतीजे सिर्फ आपकी मेहनत और वक्त के साथ आएंगे, दशा शुरू होने के पहले 2 साल में नहीं। तो दोस्तों, अपने अपने दशा स्वामियों में देखें, हम में से हर कोई किसी न किसी दशा में है, और देखें कि आप कैसे नतीजे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी दशा से गुजर रहे हैं और वह दशा आपको कुछ सिग्नल दे रही है कि वह कठिन दौर है, चैलेंजिंग है या न्यूट्रल है, तो देखें कि दशा से पहले, उस दशा तक, आपको उससे कैसे नतीजे मिले थे, और आप कुछ हद तक यह मान सकते हैं कि इस दशा में आने वाले दिनों में वही नतीजे या उन दिशाओं में नतीजे मैनिफेस्ट होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।